अरे मोदी होगी जिंदाबाद। क्यों? क्यों बस ऐसे ही। ऐसे ही और तो व्यापार क्या, ये भैया बता रहे थे एक बात कि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। मोदी नगर का क्राइम रेट सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट में बढ़ा है। ऐसे लग रहा है कि मंजू सिवाच ने काम इस मोदी नगर में कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उसे वोट दी जाए। मोदी नगर की किसी भी गली में निकल जाओ, जा नहीं सकते, साइकिल क्या मोटरसाइकिल क्या पैदल नहीं चल सकते, ये हाल कर रखा है इन्होंने। बढ़िया सारी। काम वाम कैसे चल रहा है? काम कहाँ है? काम नहीं है? काम कहाँ है? बिल्कुल भी। तूफान दिया है, तूफान है, सब चीज है, मगर मोदी जी की सरकार नहीं आनी चाहिए। ढाई तो जान से मार देगी, हम तो दुकान बंद करके जहर खा लेंगे जी। अगर ये गवर्नमेंट वापस आ गई तो हाँ दुनिया में यादव सबको आते ही तहसीलदार बना देगा। अब भैया ऐसी हम बनेंगे, हम तहसीलदार। धर्म है तभी ये हिंदू जिंदा है, अगर धर्म नहीं होगा तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, योगी जी ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। नमस्कार, मैं हूं पूजा विश्वकर्मा। डेली डायरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हम अपना खास प्रोग्राम यूपी की गद्दी लेकर आ गए हैं मोदी नगर में, और यहां पर लोगों से जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, मोदी नगर में क्या हाल है, किसकी सरकार बनने वाली है। एक्चुअली सरकार तो बीजेपी की बनेगी, ठीक है। सब कुछ किया, लॉकडाउन में अगर कोई और सरकार होती ना कुछ नहीं करते, और कोई सरकार कुछ नहीं कर सकते। आप पार्ट में जाइए, आप पार्ट में कुछ नहीं हुआ, पास में कुछ नहीं हुआ। आप खुद देख लो, आप तो न्यूज़ चैनल वाले हो, आप पार्ट में कुछ नहीं हुआ। मैम सरकार तो देखो बीजेपी की बननी है, योगी बाबा की। योगी बाबा हाँ जी, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे कर रखे हैं, जैसे कि मतलब कोरोना का टाइम पे अगर मतलब योगी या मोदी की सरकार नहीं होती तो बहुत बुरा हाल होता। वैसे भी लोग बोल रहे हैं और देखा भी गया है कि बहुत बुरा हाल तो था ही। देखो बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं आदमी, वो तो उनकी झूठी हो। सरकार तो योगी की जी बनेगी। अच्छा, मोदी नगर में विधायक ने बहुत अच्छा काम किया है जी, बहुत। देखो ये हमें काम करवाना क्या है, ये तो बताओ, हमें उनसे काम करवाना क्या है। अरे मोदी होगी जिंदाबाद। क्यों? क्यों बस ऐसे ही। ऐसे ही कैसे? अरे बहुत कुछ कर रखा हो ना हमारे लिए। क्या कर रहे थे? अरे तुम्हें यही ना पता, माइक लेके खड़े हो, तुम्हें यही ना पता। आप बताइए। अरे बहुत कुछ कर दिया उसने, जैसे कि बेटो ये बताएंगे, आ जाओ। आप बताइए ना। मोदी ना जानकारी है ना पूरी। अखिलेश के बारे में क्या कहते हैं? पुलिस अच्छा है अपना। अच्छा। हाँ बहुत काम अच्छा करते हैं। अच्छा, क्या बस रोजगार मिल जाए और भी अच्छा। तो आपका काम कैसा चल रहा है? भगवान की दुआ से रहमत है, बस सही चल रहा है। सही चल रहा है। बढ़िया। किसकी सरकार बनने वाली है? देखो उत्तर प्रदेश में देखो, हमें व्यापारी आदमी है, ठीक है। तो पहले हमें डर लगता था जब ये सपा की सरकार थी कि हाँ भाई रात को 9-10 बजे तक हम दुकान खोल सकते नहीं खोल सकते। वारदात होती थी आसपास में कि हाँ भाई बीजेपी ने मतलब सपा की सरकार में कि इसको गोली मार दी, उसको गोली मार दी, रात को 9-10 बजे तक गोली लग जाती थी। अभी नहीं होता है? अभी कुछ नहीं, यूपी की बीजेपी की सरकार है और हम हर तरीके से योगी सरकार के पक्ष में हैं। योगी सरकार को ही वोट देंगे और हम चाहते भी है योगी ही बीजेपी की सरकार बने। और क्या क्या किया योगी जी ने हर तरीके से संबंध कर रखे, बढ़िया तरह से काम कर रखा है योगी जी ने। जैसे कि व्यापार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम 10 बजे तक दुकान खोलते हैं, ईटर होकर खोलते हैं कि कोई हम यहाँ पे कोई बदमाश नहीं आएगा, कोई हमारे पास। चल कैसा रहा? बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैडम राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनने वाली है। क्यों? इसलिए बनने वाली है क्योंकि योगी सरकार और बीजेपी सरकार ने इस मोदी नगर के उत्तर प्रदेश के व्यापार को खत्म कर दिया। बिल्कुल व्यापार को आप तो कह रहे हैं बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल जीएसटी और नोटबंदी, व्यापार खत्म है। व्यापार खत्म है, बिल्कुल। इसलिए आप लोकदल को जिताए। लोकदल को जिताए। समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन है, सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। और तो व्यापार क्या, ये भैया बता रहे थे एक बात कि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। मोदी नगर का क्राइम रेट सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट में बढ़ा है, सबसे ज्यादा।
व्यापारियों को इतना लूटा जा रहा है, ये पुलिस वाले ही यहाँ रिश्वत लेते हैं। और आप समझ रहे हो, मैं कम कह रहा हूँ, ज़्यादा समझ जाओ। इतनी गुंडागर्दी पुलिस की चल रही है इस टाइम, जिसका कोई कहना नहीं। सब, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपा सरकार में भी बहुत गुंडागर्दी है। देखो मैडम, गुंडागर्दी पहले थी, पर अब उससे भी ज़्यादा है इस गवर्नमेंट, उससे भी ज़्यादा है। व्यापारियों तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इस गवर्नमेंट ने। जीएसटी और नोटबंदी ऐसा काम करा है इन्होंने। बिजनेस बहुत खराब हुआ है। बहुत खराब है, और इस लॉकडाउन में तो बिल्कुल खत्म कर दिया। आप क्या कहेंगे किसकी सरकार में? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि जो कैंडिडेट काम अच्छा करेगा सरकार उसकी बननी चाहिए। कौन अच्छा काम? फिलहाल मैं नाम नहीं लूँगा, वो हमारी आपस की है और अपनी है कि हम किसको मत देंगे। अभी जो यहाँ की विधायक है मंजू सिवाच, हाँ जी, वो देखा आपने? मुझे ऐसा लग रहा है कि मंजू सिवाच ने काम इस मोदी नगर में कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उसे वोट दी जाए। योगी ने और मोदी ने किया है, लेकिन मंजू सिवाच ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसे वोट दी जाए। ना विधायक ने किया और ना उसके चेयरमैन ने किया। कुछ भी काम नहीं किया। कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। गड्ढे बना दिया मोदी नगर को। हम तो उसे वोट नहीं देंगे। किसी सड़क पर चल नहीं सकते, चल नहीं सकते। मोदी नगर गड्ढा बना दिया है इस सरकार ने। इस विधायक ने और मोदी नगर के चेयरमैन ने ये काम कर रखा। मोदी नगर की किसी भी गली में निकल जाओ, जा नहीं सकते। साइकिल क्या, मोटरसाइकिल क्या, पैदल नहीं चल सकते। ये हल कर रखा है इन्होंने मोदी नगर का। पंडित सुदेश शर्मा पूर्ण बहुमत से मोदी नगर में जीतने वाले हैं। कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय लोकदल से। हम मैडम, यहाँ जो है, जो सरकार तो बननी चाहिए योगी की। योगी जी की। सरकार तो मोदी जी की, योगी जी की बननी चाहिए। हाँ। और विधायक मंजू सिवाच नहीं बननी चाहिए। विधायक तो हमारा सुदेश शर्मा बनना चाहिए। विधायक बदलने चाहिए, सरकार उन्हीं की बननी हाँ, चाहिए। बननी चाहिए, क्योंकि इस मंजू सिवाच ने इस शहर में कोई काम नहीं किया, ना किसी की सुनी, ना किसी के पास आए। और आज जो सुदेश शर्मा है, अभी हम फ़ोन करें वो 15 मिनट में हमारे बीच में आ जाते हैं। ये बात तो खैर है, जो हमारे क्षेत्र में जो है, जो हमारे क्षेत्र के विधायक है मंजू सिवाच जी, उनके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ से, मतलब जो होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो बीजेपी की अच्छी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में जो व्यापारी वर्ग है वो अपना अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा है। रात को 9-10 बजे तक अपना व्यापार में रुक सकता है। मैंने तो सुना है कि बिजनेस बहुत ठप हुए हैं लोगों के योगी सरकार। नहीं, बिजनेस तो देखो हकीकत में लॉकडाउन की वजह ठप हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन लगा है। इस टाइम लोगों की जेब में पैसा नहीं है। दूसरी चीज़, इस टाइम जो समय चल रहा है वो लॉकडाउन का समय चल रहा है। कोरोना ओमिक्रॉन बहुत चल रहा है। लोग बात सोचते हैं कि भाई यहाँ भी ओमिक्रॉन चल जाएगा, व्यापार हमारे बंद हो जाएंगे, दोबारा से जो है लॉकडाउन लग जाएगा। इस वजह से थोड़ा व्यापार में स्लो चल रहा है। अदरवाइज जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में व्यापारी खुले उससे अपना काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी को किसी चीज़ का डर नहीं है। व्यापारी को कोई डर नहीं। व्यापारी को कोई डर नहीं है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, आंधी आए तूफान आए, मगर ये सरकार ना आनी चाहिए बस। कौन सी? योगी की। क्यों? बस काम अच्छा नहीं आया। हर जगह कहीं भी चले जाओ, गली सारी जगह फूटी पड़ी, कहीं भी चले जाओ, जो कोई भी गली मोहल्ला कुछ भी चले जाओ, सब टूटी पड़ी है। टूटा पड़ा, कोई बिल्कुल काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। तो किसको वोट देंगे? वो हमें पता है किसको देंगे, आरएलडी। आरएलडी को जिताने वाले हैं। बिल्कुल जी। और जो यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने कुछ नहीं बिल्कुल नहीं। वो कोई सी गली में घुस जाओ, सब टूटी पड़ी हैं। पैर भी देखना, अभी पैर भी देखो एक बार, किसी में भी देखो कीचड़ पड़ी है सारी। काम वाम कैसे चल रहा है? काम कहाँ है? काम नहीं। काम कहाँ है? बिल्कुल भी खाली पड़े हैं, जब तो हम यहाँ बैठे हैं अभी आराम से। काम नहीं। बिल्कुल नहीं है। महंगाई भी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, सिलेंडर इतना पहुँचे जा रहा है, 900 1000 दिन पर दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। बताओ क्या क्या चीज़? मोदी जी के लिए क्या करें? मोदी जी को मैं तो बोल रहा हूँ, सरकार नहीं आनी चाहिए। आंधी आए तूफान आए, सब चीज़ आए, मगर मोदी जी की सरकार नहीं आनी चाहिए बस। इस गवर्नमेंट ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है। मैं व्यापारी हूँ, 12% जीएसटी हम कपड़े पर अब दे रहे हैं, और इतनी महंगाई कर दिया जिसमें ग्राहक तो वैसे भी नहीं है। एक जीएसटी ऐसी लगा दिया इन्होंने कि व्यापार बिल्कुल ठप कर दिया है। हम कहीं से बस इससे तो जहर दे दे कोई, वो खा ले। बस इस गवर्नमेंट को वापस नहीं चाहिए हमें। इतनी महंगाई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तेल महंगा, अब क्या क्या करे। हर चीज़ पे इतनी महंगाई है, बस दम लिकट गया इस महंगाई में। अभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि और महंगाई बढ़ने वाली है। बस महंगाई आई तो जान से मार देगी, हम तो दुकान बंद करके जहर खा लेंगे जी, अगर ये गवर्नमेंट वापस आ गई तो। सब चीज फ्री हाँ। कर देगी मैडम। दूसरी गवर्नमेंट फ्री कर देगी। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, सारी चीज फ्री कर देगी। फ्री कर दिया अखिलेश यादव ने। सारे आदमी बेरोजगार, वो इससे पहले तहसीलदार और कलेक्टर थे। अच्छा। हाँ, अब जो है सारे बेरोजगार हो गए हैं। क्या कहना? ठीक है ना जी।
मैडम इतनी बेरोजगारी इस गवर्नमेंट ने दे दी है जिसकी कुछ हद नहीं है बिल्कुल। अखिलेश यादव सबको आते ही तहसीलदार बना देगा। अब भैया एसडीएम बनेंगे, हम तहसीलदार बनेंगे। हाँ और क्या चाहिए? हाँ देखो मैं बताऊं, बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुओं के लिए सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से। नहीं मैडम, ये राजनीति, धर्म की राजनीति इस बीजेपी की पसंद है। सुनो, धर्म है तभी ये हिंदू जिंदा है। अगर धर्म नहीं होगा तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। मैडम हमारे धर्म की रक्षा के लिए इजराइल ने ना दुनिया भर के जो है कहने में बम फोड़े हैं दूसरे देश पे, धर्म के लिए, ठीक है ना। और हम हिंदू हैं और हम ये चाहते हैं कि जो है क्या नाम है बीजेपी की सरकार है यहाँ पे पूर्ण बहुमत से योगी जी की। अच्छा एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो वो काम कैसे करेंगे? वो तो जहर खा लेंगे और काम नहीं चलेगा। कौन खा लेगा जहर? अरे ये हमारा चौधरी है, छोटा भाई है, हम इसका भाई हैं तो हम इसे साथ नहीं देंगे। हम इसका ये कहते वो क्या नाम है इसका काम नहीं चलाने देंगे। काम वो कह रहे हैं काम नहीं चलेगा, बड़ी दिक्कत है। चल रहा है इसका सभी, तुम्हें आगे देखो हिंदू धर्म को लेके कैसे, मतलब कैसे विकास कैसे होगा? विकास होना रहा, देखना रही मैम, ये क्या विकास ना हो रहा है? विकास हो रहा है। और ये अरे इतनी बड़ी रेल चल रही है, मतलब आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं चल रही है, चल ना रहा। यहाँ के विधायक के बारे में नहीं, विधायक तो बेकार है जी। हाँ विधायक बेकार है, मंजू सिवाज विधायक बेकार हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा है। लेकिन जो है क्या नाम है सरकार बीजेपी की चाहिए। सरकार बीजेपी की हाँ हाँ सरकार बीजेपी की चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू। देखो अखिलेश यादव जी को बोल रहे हैं कि 300 यूनिट हम बिजली देंगे। जब हमारे यहाँ पर अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो हमारे यहाँ पर 24 घंटों में से 12 घंटे या 18 घंटे लाइट आती थी। अब बीजेपी की सरकार है, हमारे यहाँ पे 24 घंटे में लाइट का पता नहीं रहता कि लाइट का हमारा कब कट लग रहा है, कब कट नहीं लग रहा। लाइट भी जा रही है? नहीं, लाइट फुल आ रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी के हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आई कभी भी। हम लाइट से बहुत परेशान थे, इस टाइम लाइट पूरी आ रही है। बाकी मेट्रो का काम चल रहा है पूरे शहर में। अगर बीजेपी की सरकार रही तो ये काम हो जाएगा। अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो शायद हमें लगता है ये काम भी अटक जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, काम अटक जाएगा ये कहीं। बीजेपी 100% बीजेपी सरकार। मैडम दिन निकलते ही हार जाएगी 10 तारीख की बात। उत्तर प्रदेश में हमारी योगी जी आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या मुद्दा है, क्यों आ रही है? बीजेपी ने देखो इतने काम किए हैं, मैं गिनवा भी नहीं सकता। पेट्रोल कर दिया इसलिए आ रही है। देखो पेट्रोल 500 रुपये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है हमारे जो सोनू अग्रवाल जी है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योगी जी ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 380 सीटें आ रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। 25-30 सीटों पर ही है पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव। बाकी अच्छा 380 सीटें आ रही हैं योगी जी की, कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी छोटे मोटे बाकी सब उसमें, और बाकी 300 की सीट ही पूछ लो। अगर देखिए मोदी नगर की सीट की बात मैं बता सकता हूँ। देखो हमारा कैंडिडेट जो मोदी नगर का जो मंजू सिवाच है, मैं मान सकता हूँ इनका विरोध है। अच्छा जी, लेकिन एक बात और पूछ लो, 380 में ये मोदी नगर या 403 में गिन रहे हैं? ऐसी क्या नौबत आ गई होगी जो गली गली जाके वोट मांगना पड़ रहा है, इतना काम कर रहा है तो। देखो जी सभी कैंडिडेट वोट तो मांगते हैं, सब मांगते हैं वोट। नहीं, बहुत सारे लोग तो नहीं जा रहे हैं ना। योगी जी सीएम है तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं देखो अपना प्रचार तो करेंगे, प्रचार अपना करेंगे, लेकिन उनके कार्यों पे वोट मिलेगी। अच्छा, बड़ी दुविधा वाली बात है कि आप कह रहे हैं बीजेपी तो अच्छी है लेकिन यहाँ के विधायक सही नहीं है। देखो कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन वोट बीजेपी को ही जाएगी। कैंडिडेट की वजह से कैंडिडेट की वोट नहीं है यहाँ पे, बीजेपी की वोट। बीजेपी की योगी जी के लिए वोट जाएगी। जाएगी कैंडिडेट कोई भी। हाँ, कैंडिडेट की कोई वोट नहीं है यहाँ पे। कैंडिडेट की अपनी पर्सनल कोई छाप नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बीजेपी पार्टी की चल रही है। अगर कोई बंदा मंजू सिवाज को वोट देगा तो वो फिर बीजेपी सिवाज को नहीं दे रहे, अपने योगी जी के लिए वोट दे रहे हैं। योगी जी के लिए मंजू सिवाज को वोट देगा, योगी जी के लिए जाएगी वोट। हाँ ठीक है।